पैसा के लिए सपना देखना या सपने पूरे करने के लिए पैसा का होना कितना ज़रूरी है, यह अहम सवाल। इस सवाल का जवाब हर किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत को बिल्कुल नकार दिया, ऐसे एक शख्स है फर्नीचर की डीलिंग ब्रांड सेंटर के मालिक चंदन कुमार झा। चंदन कुमार झा ने जब अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोची थी तो उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अपनी उद्यमिता और मेहनत के बदौलत उन्होंने आज 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली है। उनके साथ सैकड़ों लोग अब काम कर रहे हैं। चंदन कुमार बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई उनकी बिहार में हुई, फिर वो दिल्ली चले गए और फिर ऊंची पढ़ाई के लिए वो विदेश भी गए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतने सब कुछ इन्होंने कर कैसे लिया, तो उसके पीछे बड़ी सोच और लगन थी। स्कॉलरशिप लेकर उन्होंने अपनी ऊंची पढ़ाई पूरी की। देश की मिट्टी से जुड़े रहे चंदन झा चाहते थे विदेश में रहकर लाखों पैकेज पर काम करते और विदेश में ही बस जाते, लेकिन इन्होंने एक फैसला किया कि मुझे अपना कुछ करना है और अपनों के बीच में रहना है। तब विदेश से लौटे और भारत में इन्होंने सेंट्रल की नींव रखी। अब बिहार में भी अपने प्रोडक्ट की नींव रख रहे हैं। बिहार बिजनेस कंटेनर में इन्होंने बिहार सरकार के साथ 20 करोड़ के एमयून पर साइन किया है। बड़ा सपना देखना जरूरी है। ईट वीट भारत की बात करते हुए चंदन कुमार बताते हैं, पैसे एक मीडियम है, ग्रो करने का पैसा एक मीडियम नहीं है। ग्रो करने का बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको क्या करना है इसके बारे में उनको नहीं पता है। मेरा खुद का मानना है कि पैसा पूरे ग्रो को एक पार्ट है। आपका विजन अच्छा है, आपको डिमांड देखना अच्छा आता है, तो पैसा उसमें आपको हेल्प करेगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बिहार से हूँ। बिहार के जो लोग होते हैं वो एक छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं। मैं भी एक छोटी सी दुनिया से बाहर निकला हूँ। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ हमारा विजन होता है, हमारा ड्रीम होता है। देखिए, आईएएस ऑफिसर क्यों बड़ा बन पाते हैं? उन्हें पता होता है कि ड्रीम के बदौलत ही वह आगे बढ़ पाएंगे। वो मेहनत करते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ। मैंने काफ़ी सपने देखे। मेरी नानी चाहती थी मैं आईएएस बनूं, लेकिन मुझे एयरटेल मैनेजमेंट बनना था। अच्छी पढ़ाई की वजह से उस विज़न को पूरा करने में मुझे हेल्प मिला। मेरा यह मानना है कि मैं उन तमाम बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जो बड़े सपने देखते हैं, आजकल फैशन है, ड्रीम आउट का कॉलेज नहीं जाकर काम करना है। मेरा मानना है कि मैं गोल्ड बुक स्टाइल का व्यक्ति हूँ। एक अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छी जगह से पढ़ाई पढ़ते हैं, आपके विजन को, आपके सपने को एक आयाम मिलती है और लोग आपको कैंपलेब मानते हैं। चंदन कुमार झा उद्योगिता चाहता तो विदेश में बस जाता। ईटीवी भारत ने पूछा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पिता बैंकर थे, जो व्यवस्था थी वह मिडिल क्लास की ही थी, उसमें से आपने कैसे सपना देखना शुरू कर दिया? चंदन कुमार बताते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं बाकी लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों से आप इंस्पायर होते हैं। पहले सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वह लोग होते हैं जो आपके अलग बगल होते हैं। मेरी फैमिली में भी सिखाया गया है कि आप हमेशा आगे बढ़ो, अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो।
मेरी कहानी बहुत सिंपल ही है। मैं नानी के साथ सीतामढ़ी में रहा हूँ। नाना नानी ने सब लोगों ने सिखाया कि एक अच्छी पढ़ाई करो, ग्राउंडेड रहो, बड़े सपने देखो। उन्होंने पढ़ाई कराने के में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने 10वीं तक सीतामढ़ी में पढ़ाई की। मैं 11वीं और 12वीं के लिए दिल्ली चला गया। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बेंगलुरु चला गया। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर क्या उसके बाद इंग्लैंड चला गया। मैंने मास्टर किया, वह ऑटोमोबाइल इंजीनियर में मास्टर किया था। मैं चाहता तो वह एक अच्छी कार कंपनी में जॉब कर सकता था और 6 डिग्री की सैलरी ले सकता था। लेकिन जब मैं यूको में पढ़ाई कर रहा था तो कुछ अच्छे इंजॉयमेंट के मॉडल थे। मुझे अपनी एबिलिटी को देखने का मौका मिला। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ, मैं एक जॉब क्रिएटर बन सकता हूँ। मेरे अच्छे ग्रेड थे तो मैं एक स्कॉलरशिप में बेंगलोर चला गया। वहाँ से मैंने MBBS किया। MBBS ख़त्म करने के बाद मेरे अंदर जो कीड़ा थी एंटरजॉयमेंट बनने की, वो और बढ़ गई। डबल मास्टर करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में रहूं और यहीं मैं काम करूं, उसके दुख सुख में साथ रहूं। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ दिवाली में जाऊं, 10 दिन रहकर चला जाऊं। मैंने इंडिया आ गया और इंडिया आकर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। ETV भारत ने पूछा कि ठीक है, यह कहानी तो आपकी ही है। आपने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से पूरा कर ली, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो कैसे जुगाड़ हो पाया? चंदन कुमार बताते हैं कि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में पहली चीज़ ज़रूरी है फैशन को कैसे आप सामने वाले को कन्वेंस कर पाते हैं। मैंने वो बजट पर काम शुरू किया। जब मैंने अपना काम करना शुरू किया, मैंने लो प्राइस मोड पर काम शुरू किया। मुझे याद है पहले 3 साल मेरे फैक्ट्री में वॉशरूम भी नहीं था। जो मेरे क्लाइंट मुझे मिलने आते थे उसमें विदेशी भी होते थे, तो मैं उनको वेटिंग से पहले मैं कोलंडा लेकर जाता था कि वॉशरूम वगैरह वहाँ यूज़ कर सके। शुरू के 3 साल मैंने बहुत ही लो सैलरी, लो बजट पर काम किया। मैंने अपने कॉस्ट को बहुत लो रखा। खुद मैं सब कुछ किया, डिलीवरी किया, पैकिंग करता था, क्लाइंट सेटिंग करता, ऑर्डर लेना। मैंने मल्टी ट्रेंडिंग काम किया। देखिए, जब आप अपनी वेटर सामने अपने सपनों को बताते हैं तो आप अपने रियल स्टॉक होल्डर होते हैं। जो क्लाइंट है उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सामान बनाते हो और अच्छे बिकता है, वह आपको अच्छा पेमेंट में सपोर्ट करते हैं। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ जब आपका सेल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। पेमेंट जल्दी आएगा, एक साइकिल बिल बन जाएगा। उसके बाद एक एयरपोर्टर होने की वजह से कोई भी गलत स्टेप ना ले। आप कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे आपको क्लाइंट को दुख पहुँचे। मैंने डीलरशिप से 3-4 साल काम किया। उसके बाद बैंक आने शुरू हो गए, क्लाइंट आने शुरू हो गए। यह सब कुछ मैंने बेंगलुरु में किया। चंदन कुमार झा। ETV भारत ने पूछा कि आखिर बेंगलुरु क्यों चुना, आपने बिहार क्यों नहीं चुना? तो चंदन कुमार ने बताया कि मैं बिहार में कोविड के समय आया था। बिहार एक एंटी क्या होगा यही मुझे पता नहीं था। मैं पहले जब दरभंगा गया था तो बहुत कुछ नहीं बदला था। जैसा था वैसा ही है। 2019 के आसपास गोवा में पूर्व विधान मनोज शर्मा जी से मिला।
मनोज जी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मुझे बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि चंदन जी बिहार आना है, बिहार को आप जैसे लोग चाहिए। फिर मनोज जी ने मुझे केंद्रीय मित्र गिरिराज सिंह जी से मिलवाया। गिरिराज दादा ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। गिरिराज दादा तो मेरे बेगूसराय वाले एक फैक्ट्री पर आए, वह उसे उद्घाटन में गए थे, वहाँ के कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित भी किया था। मैं बिहार तो मनोज जी के कारण ही वापस आ पाया। यहाँ वापस आने के बाद मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे लगा कि बिहार वाकई में बदल रहा है। बिहार को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अच्छी पॉलिसी के साथ बिहार गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट की जो कंटेनेंट पॉलिसी है वह बेहतर है। नीतीश मिश्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं। ईटीवी भारत ने पूछा कि बिहार में सेटअप लगाने को लेकर कितने उत्साहित थे, तो चंदन कुमार ने कहा कि एक बिहारी को बिहार से निकाल सकते हैं, लेकिन बिहारी को बिहारी से नहीं निकाल सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि बिजनेस इमोशनल से नहीं चलता है। एक लंबी यात्रा के लिए वह प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बिहार का मार्केट बहुत अच्छा है। बिहार एक बहुत ही अच्छा कंज्यूमर स्टेटस है। बिहार के लोगों का जो डिस्पोजल इनकम बहुत बड़ा है। बिहार में बहुत बड़ा मार्केट है। एक तो बिहार में प्रोडक्ट बनाकर बिहार में सेल किया जा सकता है। बिहार का कनेक्टिविटी पूरे नॉर्थ ईस्ट है। बहुत कम कंपनी है जो इस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रही है। मुझे लगता है कि जब अपना यहाँ शुरुआत करेंगे तो यह एक कंज्यूमर मार्केट भी देखेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कितना आप लोग को अच्छा लगा है बिजनेस के ऊपर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।